सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय आवचला तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप ज्ञान समुच्चय सार जी के माध्यम से धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। धर्म ध्यान का प्रकरण इस ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में 435 नंबर की गाथा से 475 नंबर तक की गाथा में आया है। सार मत के इस ग्रंथ की रचना करी है आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने, और टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। हम और आप ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदुस्थाने नमस्कृतम। आज्ञा विषय धर्म ध्यान की चर्चा अपन ने पिछली बार की थी। आज अपन अपाय विषय धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे। 835 से 856 नंबर तक की गाथा, 875 नंबर तक की गाथा में अपाय विषय धर्म ध्यान का विवरण आया है 846 नंबर की गाथा में। अप्पानम परमप्पानम चेयन रूवेन धम्म जानथम मलमुक्कम धरणम ज्ञान झानेन धम्म सहकारम। मौन शिविर में 4 दिन में 4 सूत्र बड़े महाराज जी ने दिए थे। पहला दिन का सूत्र था मैं स्वानुभव गम्य हूं। दूसरे दिन का सूत्र था मेरा है सो जाता नहीं और जाता है सो मेरा नहीं। तीसरे दिन का सूत्र था अपनी सुरत पर से विरत अपने में रत। चौथे दिन का सूत्र था तुम भीतर जाओगे तो तर जाओगे, तुम भीतर जाओगे तो तर जाओगे। इन 4 सूत्रों पे चिंतन अगर हमारा चलेगा तो निश्चित रूप से हम अपने आत्म स्वरूप से जुड़ सकते हैं और आत्म स्वरूप से जुड़ के अपने आत्म स्वरूप की उपलब्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने आधा घंटे इस पर चिंतन बोला था अपना। अगर आप लोग इसके बारे में सुनना चाहें तो मेरी जो YouTube की लिंक है डॉक्टर उदय कुमार जैन के नाम से, उस पे आधा घंटे का वीडियो है। अब मुझे लगता है कि आप सुने जरूर कि इन 4 छोटे छोटे सूत्रों में हम कैसे अपनी संभाल कर सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। और नहीं तो हम कहते भर रहेंगे कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, पर आत्मा किधर है और शरीर किधर है। वो अंदर की किलकिल जो शरीर की अपन ने चर्चा की थी, उस किलकिल में हम उलझे रहेंगे और बाहर से मौन रहेंगे तो भी फिर हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। इस अपेक्षा से 4 सूत्रों की चर्चा अपन ने की है। अपाय विषय धर्म ध्यान में अप्पानम परमप्पानम अर्थात आत्मा को कैसा विचारें। परमाप्पानम मतलब परमात्मा रूप। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा के समान हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं। अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसा ही हूं और अनंत काल तक वैसा ही रहूंगा। ऐसा विचार करें और विचार करें कि ऐसा होने के बाद भी मैं अनादिकाल से इस संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा हूं और अनंत दुख झेल रहा हूं, अनंत दुख भोग रहा हूं। तो अब अगर मैं परमात्मा बनना चाहता हूं तो फिर परमात्मा बनने का कोई की कृपा से तो मैं बन नहीं सकता। तो फिर कैसे बनूंगा? तो कैसे बनूंगा उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसका जब मैं विचार करूंगा और विचार करके फिर उस उपाय का विचार करके उस उपाय को अपनाऊंगा तो मैं उस मार्ग पर चलूंगा। तो ऐसे मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए क्या रखना और क्या छोड़ना। अपाय का मतलब होता है त्याग करना। त्याग करना मतलब वह मार्ग जो चलने में मोक्ष मार्ग में बाधक हो, उसको हमें छोड़ना, या उस मार्ग को जिसमें चलने योग्य हमें नहीं चलना चाहिए। मतलब ऐसा मार्ग जिसके चलने से का निषेध गुरु महाराज ने जिनेन्द्र परमात्मा ने करा है, उससे दूर हटने का चिंतन करना, उससे दूर हटने का उपाय
का चिंतन करना और दूर हटने का प्रयास करना, ये धर्म ध्यान कहलाता है। अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान को अपन और परिभाषा में लेते हैं कि जैसे ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब है कि जो जीव कुदेव अदेव, कुगुरु अगुरु, मिथ्या गुरु मिथ्या देव को मान रहा है, उसकी देखा देखी मैं भी उसको मानने लगा। होता ना लौकिक में कि मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है और उसके पास खूब धन संपत्ति है, मेरी उससे बोलचाल भी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि वो रोज दरवाजा सवेरे जब खोलता है तो दरवाजे के पैर पड़ता है, खुद के घर के दरवाजे के पैर पड़ता है। वहां पर बाद में नहा के निकलता है तो वहां पर अगरबत्ती भी लगाता है, देहरी पूजना कहते हैं जिसको। तो ऐसा उसको करते मैं देखता हूं। वो मेरे घर में धन संपत्ति है नहीं, या है भी तो उतनी नहीं है जितनी उसके पास है। तो मुझे यह लगता है कि इस क्रिया के करने से हो सकता है इसके घर धन संपत्ति आ रही हो। तो ना मैंने उससे पूछा और ना मैंने जानने की कोशिश करी कि ये क्रिया क्यों की जा रही है, और मैंने उसको करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हम लौकिक में जो क्रियाएं की जाती हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके उनको हैं, जबकि वो क्रियाएं हैं मिथ्यात्व की क्रिया, कोई क्रिया है ही नहीं। वहां तो केवल अपने मन के विचारों के प्रवाह को सही दिशा में ले जाना है। ऐसे अगर मैंने अपना लिया तो ये हो जाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और वो हो गया मिथ्या देव, जिसमें देवपना नहीं है, देहरी में उसको पूजना शुरू कर दिए। या ऐसे देव जिनमें जो देवपना है ही नहीं और हमने उसको मानना शुरू कर दिया, ऐसे हो गया देव। तो ऐसा अगर हमारे भीतर किसी भी प्रकार का ग्रहण करने का भाव है तो फिर हमें उससे कहाँ जाना पड़ेगा? 4 गति 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और वही हम कर रहे हैं। हमें 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं जाना तो फिर काय का चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे ग्रहित मिथ्यात्व कैसे मैं छोड़ूं। अगर मेरे माता पिता, मेरे दादा परदादा, मेरे घर की छोटी सी अलमारी जिसको अरिया बोलते हैं, या उसमें किसी को रख के और वहां पर धूप दे रहे थे, वहां पर कपड़ा ढांक रहे थे, तो क्या मुझे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका विचार मैं करूं, क्योंकि वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। धूप दे रहे किसी को भी, उल्टा सीधा लोभान छोड़ रहे, ऐसा मैं करूं कि नहीं करूं? करूंगा तो ग्रहित मिथ्यात्व में फंसूंगा, 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगाऊंगा। तो इससे मैं कैसे बचूं, इसका चिंतन करना और उससे बच निकलना, वो कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। उपाय करके बाहर उससे निकल जाना। तो ऐसे किसी भी मिथ्यात्व की क्रिया में अगर मैं संलग्न हूं और मजबूरी से संलग्न हूं, तो मजबूरी को एक तरफ कैसे मैं करूं और मैं कैसे उसको छोड़ के अपने ग्रहित मिथ्यात्व वाले भावों को छोड़ूं, सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही मानूं और श्रद्धान करूं। ऐसा अगर मैं उपाय करता हूं या उपाय का चिंतन करता हूं तो वो कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। अगर मेरी पाप वृत्ति नहीं है, उसके बाद भी मैं 5 पाप में संलग्न हूं, मेरे पास खूब खेतीबाड़ी है और खेतीबाड़ी करके मुझे लगता है कि मैं संकल्पी हिंसा कर रहा हूं, मेरे को तो मेरा जीवन चलाने के लिए 1 एकड़ जमीन भी बहुत है, तो फिर मैं उसका विचार करूं कि मैं इस संकल्पी हिंसा से कैसे बच सकता हूं। अगर मुझे सही में अपना मोक्ष मार्ग सुधारना है तो मुझे ये विचार करना चाहिए कि ये खेती वाला काम मुझे नहीं करना, क्योंकि उससे संकल्पी हिंसा होती है। ऐसे और भी दूसरे कोई व्यापार हो सकते हैं जिससे संकल्पी हिंसा होती है, घर के ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे संकल्पी हिंसा होती है और उसको करके मुझे दुख होता है, तो मैं उससे दूर होने का उपाय का चिंतन करूं कि मैं कैसे संकल्पी हिंसा से बचूं। मुझे तो हाथ में हाथ रख के बैठने की तैयारी करना है, तो मैं इस संकल्पी हिंसा से कैसा बचूं,
इसका विचार करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। झूठ बोलता हूं मैं मजबूरी में और बाद में मुझे दुख होता कि मैंने झूठ बोला, तो उस झूठ के बोलने से कैसे बचूं। चोरी मैं करना नहीं चाहता और चोरी किसी मायने में किसी कारण से मेरी होती है, चोरी का भाव आके मैं चोरी करता भी हूं और फिर मुझे बाद में दुख होता है, तो ऐसी चोरी करने से मैं कैसे बचूं। इनका चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। जैसे अपनी खेती, अपन ने खेती बेच दी और उस पैसे का उपयोग अपन कर रहे हैं, तो वो उस खेत में क्या कर रहा है, अब नहीं, अपन ने बेच दिया तो अपन ने बेच दिया तो अपनी कहानी खत्म हो गई। जी उसकी उस पैसे का तो उपयोग कर रहे हैं अपन। हाँ तो करेंगे ही ना अपन ने, लेकिन वो हिंसा से तो अपन बच गए ना, पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं अपन अब। क्योंकि पैसे हमने बैंक में भी रखा, तो बैंक में रख के हमने उसको, अब चूंकि हम पंचम काल में हैं और हमारी हालांकि हो निश्चय तो ये है कि जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, लेकिन निश्चय के साथ अपन चूंकि अभी वो तो हो नहीं गए महाव्रती साधक, तो महाव्रती साधक नहीं हो गए, तो फिर हमारी जीवनचर्या के लिए हमारा लोभ रहता ही है कि हमारे पास कुछ रहे, ताकि सब वक्त जरूरत काम पड़े, तो उस हिसाब से अपन रखते हैं। छोड़ दें परिग्रह पूरा तो ठीक है फिर, लेकिन परिग्रह अपन छोड़ा ही नहीं है तो अपन कुछ भी करे उसका तो अपने को नहीं लगता ना कुछ। नहीं अपने को, अपन जब बेच चुके तो अपने को काय को लगेगा जी, तो अपनी है ही नहीं, वो हमारे नाम पे ही नहीं है अब। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के भाव अगर मेरे होते हैं और उन कुशील के भावों को करने के बाद मैं पश्चाताप करता हूं कि अरे मुझे ऐसे भाव नहीं करना चाहिए, तो उन कुशील के भावों से मैं कैसा बचूं, आगे मैं ऐसा नहीं करूं, इसके लिए मुझे चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करके अगली बार वो भाव मेरे प्रकट हों तो उनकी संभाल करने का उपाय करना, ये है अपाय विचय धर्म ध्यान। बहु आरंभ बहु परिग्रह में बहुत परिग्रह मेरे पास है और उसके बाद भी मेरे भीतर अगर आसक्ति है तो वो आसक्ति मैं जानबूझ के अपनी उसकी पूर्ति कर रहा हूं तो उसका कोई उपाय नहीं, वो तो नरक गति का कारण है ही। लेकिन अगर मेरे पास जो परिग्रह है उस परिग्रह को पहला तो मैं ये मानता हूं कि ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य के उदय से वर्तमान में है, लेकिन मैं उसका सदुपयोग करता हूं, दुरुपयोग नहीं करता। क्योंकि धन संपत्ति जो आती है वो आती है लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से, और आती है जब पुण्य का उदय आता है तो अपने आप आती है, कोई ना कोई निमित्त बनता है, गड़ा धन मिल जाता है लोगों को तो निमित्त बनता ही बनता है, आती ही है वो, और आती है तो फिर उसमें मुझे निर्णय करना कि मैं इसका सदुपयोग करूंगा, तो निश्चित रूप से सदुपयोग करेंगे तो वो कार्यकारी, और नहीं तो मैं इकट्ठा कर करके तिजोरी में रखता जाऊं और तिजोरी में रख के उसको रोज तिजोरी खोल के देखूं, वो प्रसन्न हूं कि मेरे पास तो इतना है, तो वो तो 4 गति 84 लाख योनियों वाले भाव हैं। लेकिन मेरे पास जो परिग्रह है उसका मैं सदुपयोग करता हूं, धर्म प्रभावना के कार्य में उपयोग करता हूं, और ऐसा उपयोग करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो परिग्रह इकट्ठा करने का भाव तो नहीं है, जो मेरे पुण्य के उदय से अपने आप आ रहा है उसका मुझे सदुपयोग कैसे करना है, इसके उपाय का मैं चिंतन करूं तो अपन कह सकते हैं कि हाँ मैंने परिग्रह संबंधी भी अपाय विषय धर्म ध्यान कर लिया। 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा की प्रबलता अगर मेरे भीतर है तो उससे मैं कैसे बचूं, इसका चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान। अपने पास खेती नहीं है, अपन संकल्प हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन अपना व्यवहार चलाने के लिए, जीवन चरितार्थ चलाने के लिए यदि हम जो संकल्पी हिंसा करके खेती करके कमा रहे हैं उनसे अपन जब परचेस कर रहे हैं तो उसका भी दोष हमको लगता है। फिर ऐसा क्यों लगेगा बहन जी, हम अनुमोदना उसकी खेती की अनुमोदना थोड़ी कर रहे हैं, हम उसके खेती करने की अनुमोदना कर रहे हूं, उसको सुझाव दे रहे हूं कि तेरे को ज्यादा फसल लेना है तो तू ये वाली खाद का उपयोग किया कर, ऐसा सुझाव दे रहे हो तो अनुमोदना है। नहीं, अपन सुझाव तो नहीं दे रहे, लेकिन वो तो उसी माइंडसेट से सारी चीजें मार्केट में आ रही है ना। ठीक है ना, अब जिसने देखिए
आरंभी हिंसा तो अपनी प्रति समय हो रही है, और आरंभी हिंसा को अपन रोक भी नहीं सकते। तो जैसे अपन बाजार से वनस्पति जो तोड़ के लाते हैं, पौधे से तोड़ के ही लाते हैं ना हर चीज, तो वो तो पौधे से तोड़ के लाए तो वो भी हिंसा है। और वही वनस्पति अपन खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं तो वो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा तो हो ही रही है, लेकिन ऐसी हिंसा आरंभी हिंसा कहलाएगी, ये संकल्पी हिंसा नहीं कहलाएगी। हिंसा तो है क्योंकि एक इंद्रिय वनस्पति के हाथ पैर तोड़ के आए, वो जो भी पदार्थ आया, धनिया आई चाहे लौकी आई चाहे कुछ भी आया बाजार में, तो वो तो तोड़ के ही लाया ना। तो तोड़ के लाया तो उसने तो संकल्प पूर्वक लाया, लेकिन हमारे लिए वो जीवन उपयोगी वस्तु है, और जीवन में उपयोग लाने के लिए जो वस्तु हम खरीद रहे हैं तो उसको तो हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो वो आरंभी हिंसा में आएगा, हमारा संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। और हम जैसे गार्डन, मतलब थोड़ा घर में गार्डन डेवलप करते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगाते हैं, अपने को जो सेंद्रीय खाद वाली नहीं खाना, अपने को नेचुरल मैन्योर से पका बराबर। जो पेड़ पौधे लगाए उनकी अपने बच्चों जैसी संभाल करें। फिर जैसे अपने बच्चों को समय पर भोजन देते हैं, समय पर पानी देते हैं, ऐसे उनकी भी संभाल करें, तो वो अपने को फल देंगे फिर, और क्या। उनको हमारे निमित्त से दुख ना पहुंचे। जैसे मैंने एक पौधा तो लगा दिया और 3 दिन तक मुझे याद ही नहीं है कि उसे पानी देना है, वो मुरझा गया। तो 3 दिन बाद मैं उसको भोजन दे रहा हूं, तो मैंने उसके भोगंतराय कर्म, भोग में अंतर डाला, तो मैंने भोगंतराय कर्म का बंद कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने उसे अपने घर में स्थान दिया है। तो ऐसे भोगंतराय कर्म का बंध हम नहीं करें, इसलिए उनको समय पर पानी दें, और समय पर खाद आदि भी डाली जाती है, तो समय पर वो भोजन भी उपलब्ध कराएं उनको। वहां पर अपन चिंता नहीं करें फिर कि हमने खाद जो बनी है वो कैसी, क्योंकि वो हालांकि अपन घर में बागवानी कर रहे हैं तो वो भी है तो खेती का ही एक रूप, लेकिन छोटे रूप में है। अब 5 इंद्रियों के विषय की इच्छा की प्रबलता अगर रहती है तो उसके प्रबलता को कम करने का उपाय चिंतन करना। जैसे मुझे सुस्वादु भोजन ही भाता है, उस सुस्वादु भोजन नहीं मिले तो मेरे भाव बिगड़ते हैं, तो मैं वहां चिंतन करूं कि पुद्गल में स्वाद होता है या पुद्गल के निमित्त से जो मेरे भीतर राग है उस राग में स्वाद है, क्योंकि आत्मा में तो स्वाद नाम का गुण नहीं है। तो फिर मैं जो खा रहा हूं वो तो पुद्गल है, और पुद्गल मेरी जीव जो पुद्गल परमाणुओं से बनी है, उस पुद्गल परमाणु का पुद्गल परमाणु से संयोग हो रहा है, तो उसमें स्वाद कैसे आएगा। लेकिन मेरा जो राग भाव है कि मीठा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, खट्टा उसके साथ थोड़ा खट्टा भी है तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन चरपरा है तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मैं निर्धारण करके जो राग और द्वेष के परिणाम करता हूं, उस राग और द्वेष के परिणाम से बचने के लिए मेरे को स्वादहीन होना पड़ेगा। मतलब मैं भोजन तो ग्रहण कर रहा हूं लेकिन स्वाद मुझे उसका नहीं आ रहा है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। ऐसा जब मैं चिंतन करूंगा और उसका उपाय करूंगा कि मुझे स्वाद आना बंद हो जाए। जैसे मुनिराज जब भोजन करते हैं तो उनको तो जो परोसा जा रहा है उसमें सब चीज इकट्ठी मिला के और वो भोग करते हैं, वो देखते ही नहीं कि क्या है और क्या नहीं। वैसे ही बिना मसाले का बिना मिर्ची का रहता तो वहां तो स्वाद वाला झंझट ही नहीं है। ऐसे अगर मुझे स्वाद आ रहा है वस्तुओं का, तो स्वाद के चटकारे लेने से मैं कैसे बच सकता हूं, इसका चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अगर मेरे को कोई चीज देखकर, उसके मनोहारी दृश्य को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होने का मतलब है कि मेरा उससे राग भाव है। तो ये जो पुद्गल को देख के मैं प्रसन्न हो रहा हूं, तो उस पुद्गल को देख के मैं विचार करूं कि ये सब तो जो मुझे आंखों से दिख रहा है ये तो पुद्गल है, और ये पुद्गल मेरे आंखों में मात्र निमित्त है, और मैं अपने ज्ञान गुण से जान रहा हूं वस्तु में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदरता तो मेरे भीतर उसको देखने में है।
क्योंकि जो विष्टा मैं देखता हूं विष्टा को तो मुझे घृणा के भाव आते हैं, और उसी विष्टा को वो जानवर देखता है सुअर, तो उसको राग भाव आते हैं। तो हमें द्वेष आ रहा है और उसको आ रहा है राग, वस्तु एक ही है। तो ऐसे ही मुझे भी वस्तु को देख के अगर राग भाव आ रहा है तो मुझे विचार करना चाहिए कि ये तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल के स्कंद हैं, मुझे इससे राग नहीं होना चाहिए। तो इस राग को मैं कैसे घटा सकता हूं, कैसे कम कर सकता हूं, इसके उपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। कुछ मुझे किसी की आवाज सुनना अच्छा लगता है, किसी की विकथा सुनना अच्छा लगता है, मुझे आवाज किसी की अच्छी लग रही है तो वो मेरे भीतर राग भाव है। और वो राग भाव, क्योंकि भाषा वर्गना का परिणमन हो रहा है बाहर में, तो भाषा वर्गना का परिणमन होके मेरे कान में वो पड़ रही है, उस भाषा वर्गना से मुझे राग हो रहा है। तो पुद्गल के परिणमन में मुझे जो राग हो रहा है तो वो मुझे क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे बच सकता हूं, इसके उपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। स्पर्शन इंद्री के विषय भोगने की मेरी तीव्र इच्छा रहती है, किसी को स्पर्श करके मुझे अच्छा लगता है, किसी को भोग के मुझे अच्छा लगता है, मेरे शरीर की चमड़ी चिकनी रहे उसके लिए मैं तरह तरह के लेप लगाना मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो लेप किसी भी पदार्थ का बना हो। अपनी सेहत को अच्छी रखने के लिए मैं हर कुछ करने को तैयार रहता हूं। तो ऐसे अगर मेरे भाव हैं तो ये भाव मेरे भीतर अपनी सेहत को लेके या स्पर्श इंद्री के विषय भोगने को लेके हैं और मैं भोग सकता नहीं। तो जब मैं भोग नहीं सकता तो फिर भोगने का भाव मेरे भीतर क्यों आ रहा है, इसका मैं कैसे इस भाव को समाप्त कर सकता हूं और कैसे मैं चिंतन करके इसको कम कर सकता हूं, ऐसा जब मैं चिंतन करूंगा तो वो अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाएगा। इसी तरह मूलाचार, अपन अगर अकेले तारण पंथ की बात करें तो 18 क्रियाओं का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है इसका चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। सप्त व्यसन मुझे तारण पंथ के आमना में है, 18 क्रियाओं का पालन, सप्त व्यसन का त्याग। अगर मेरे बीच जीवन में कोई व्यसन है, 7 व्यसन में से कोई भी व्यसन है या व्यसन नहीं भी है लेकिन उस व्यसन को भोगने के भाव होते रहते हैं, तो वो भाव मेरे क्यों होते हैं और मैं कैसे उन भावों से बच सकता हूं, इसका चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। इसी तरह कुसंग, मान लो कि मैं किसी मजबूरी में किसी कुसंग में फंस गया हूं, मेरी कोई बात उसने दबा के रखी है और वो मुझे मजबूर कर रहा है कि तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसे कुसंग में मैं फंस गया हूं, तो उस कुसंग से बाहर निकलने को मैं फड़फड़ा रहा हूं, तो कुसंग से बच निकलने के उपाय का चिंतन करना, पश्चाताप अपने भीतर होना और उससे निकलने का विचार करना, वो कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। इसी तरह अधर्म में अगर लिप्त हूं, मैं अधर्म में 3 मूढ़ताओं में अगर मैं लिप्त हूं तो वो 3 मूढ़ताओं से मैं कैसे बच निकलूं, इसका चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अगर मेरा विकथा में मन लगता है तो विकथा में मेरा मन क्यों लगता है, उस कारण को मैं खोजूं और फिर विकथा से बचने के उपाय का चिंतन करूं, तो मैं कहूंगा कि मेरा अपाय विचय धर्म ध्यान है। तो ऐसे जो मोक्ष मार्ग में जितने भी बाधक कारण हैं, अपन ने कुछ कारणों को लिया यहां पर, मोक्ष मार्ग में जितने भी बाधक कारण हैं या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति में जो भी बाधक कारण हैं,
उन बाधक कारणों से बचने का उपाय का चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। क्योंकि हम जब कुमार्ग पर जाते हैं तो कुमार्ग पर जाने के लिए हम निश्चित रूप से मिथ्या मार्ग को ही अपनाते हैं, और मिथ्या मार्ग को अपनाने से हम फिर मोक्ष से दूर हो जाते हैं, संसार के निकट होते जाते हैं और हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ते जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तो फिर हमें उन कुमार्गों को त्यागना पड़ेगा जो मिथ्यात्व के चक्कर में हम लगा रखे हैं अपने साथ। क्योंकि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये मानना ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि मैं तो मात्र जानने देखने वाला चेतन तत्व हूं। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं के कारण ही जो सब है, विकथा भी है, अधर्म भी है, पंचेंद्रिय विषय भी है, पाप वृत्ति भी है, सप्त व्यसन भी है। क्यों? क्योंकि मैं करता भोगता हूं। तो मूल में जो चीज है उसको पकड़ें, और उसको पकड़ के फिर ये मेरे श्रद्धान को सही नहीं होने दे रहे, तो इन कारणों से बचने का उपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। फिर ऐसे ही अपने देखो, कई जीव अपने को मिलते हैं जो फड़फड़ाते रहते हैं कि मुझे भी मोक्ष के मार्ग पे चलना है, लेकिन वो मोक्ष के मार्ग पे चलने का मार्ग उनको कोई बताने वाला नहीं है। अर्थात वो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है तो उसको अकल नहीं है, मिथ्यात्व का पोषण वो कर रहा है। तो उसको अगर अपन बता दें कि ये मिथ्यात्व है और तुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो हमारा उस पर उपकार हो जाएगा। क्या उपकार हो जाएगा? कि हम उसको मोक्ष मार्ग में, सन्मार्ग में लगाने के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे निमित्त बनेंगे तो हमारा एक अंग पल जाएगा। फिर कौन सा अंग पल जाएगा ऐसा करने से? सम्यक दर्शन के 8 अंग में कौन सा अंग पल जाएगा? अगर हम किसी को मोक्ष मार्ग पे लगाने में निमित्त बनते हैं, लगा तो सकते नहीं, निमित्त बनते हैं, तो कौन सा अंग पलेगा? बोले भाई कोई? स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग पलेगा हमारा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे को सद्मार्ग पर लगाने में हम निमित्त बने। तो ऐसा करना भी, या ऐसा चिंतन करना भी कि मिथ्या मार्ग पे चलने वाले जीवों को मैं कैसे मोक्ष मार्ग पर लगा सकता हूं, इसका चिंतन करना भी अपाय विचय धर्म ध्यान कहलाता है। इसी तरह हरिवंश पुराण की भी एक और अलग परिभाषा है कि मन, वचन और काय, ये तीनों कहलाते हैं योग। तो इन योगों की प्रवृत्ति ही संसार का कारण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहम, जिनकी अभी चर्चा महाराज जी कर रहे थे, वो सब इसी में आ गई, मन, वचन और काय योग में। तो योगों की प्रवृत्ति जब होती है तो बिना कसाय के होती नहीं। कसाय होते हैं तो योगों की प्रवृत्ति होती है, और उन प्रवृत्तियों के कारण हमारा संसार बढ़ता है। तो इन योगों की प्रवृत्ति जिसके कारण हमारा संसार बढ़ रहा है, उस प्रवृत्ति से मैं कैसे बचूं, ऐसे चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है हरिवंश पुराण के अनुसार। मतलब मेरे जो परिणाम है वो शुभ लेस्या के परिणाम नहीं हो रहे हैं, अशुभ लेस्या के परिणाम हो रहे हैं। तो अशुभ लेस्या के परिणाम से कैसे बचूं और शुभ लेस्या के परिणाम करूं, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान। इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, मिथ्या दृष्टि जीव जन्मांध पुरुष के समान। जन्म से जो जिसकी आंखें नहीं होती उसको बोलते हैं जन्मांध, सूरदास भी बोलते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव किसके समान कहा है? सूरदास जन्मांध के समान। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होते हैं। जैसे आंख से अंधे जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को भी सदमार्ग, मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। मोक्ष मार्ग मतलब सर्वज्ञ परमात्मा ने
जो कहा है वो उससे वो दूर रहता है। और सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। गंभीर बात लिखी है ये। पहला तो ये कि मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वो जन्मांध पुरुष के समान, मनुष्य के समान होते हैं कि जैसे जन्म से ही किसी को दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीवों को भी जिन्हें परमात्मा की वाणी भाती नहीं, उससे वो विमुख होते हैं। और मोक्ष मार्ग का उनको ज्ञान नहीं होता, और इसी ज्ञान होता भी हो तो भी वो मोक्षार्थी पुरुषों से, मतलब मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोगों से दूर भागते हैं। अपन कहते हैं ना कि भैया हमने कहीं सुन लिया कि ऐसा ऐसा होता है तो फिर हमको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, इसलिए हम तो सुनते ही नहीं है। इन जो कहते हैं ऐसा हम तो सुनते ही नहीं है, उनकी बात हो रही है ये कि हम तो सुनते ही नहीं है, हम तो अच्छे हैं कि हमने जाना ही नहीं है कि हमें क्या छोड़ना, क्या खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, उन्हीं की बात हो रही है। तो ऐसे सन्मार्ग से जो दूर हैं उनको सन्मार्ग पे लगाने के उपाय का चिंतन करना, ऐसे जीवों को हम निमित्त बने कि ये भी सन्मार्ग पे लग जाएं, तो ऐसा चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। तो इस तरह से अपाय विचय धर्म ध्यान की अपन ने संक्षिप्त परिभाषा पढ़ी। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, नहीं तो फिर अपन तीसरे धर्म ध्यान पर आते हैं, विपाक विचय। विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा गुरु महाराज ने करी है 847 नंबर की गाथा में। विशुद्ध शुद्ध भावम मिथ्या रागादि विषय विरयम्मी रयंतय ज्ञान सहावम कम्मानी डहे धम्म जानथम। अर्थात संसार के दुखों का निमित्त कारण क्या है? संसार के दुखों का निमित्त कारण हमें जो दुख होते हैं उस दुख में निमित्त कौन रहता है जी? मिथ्यात्व और अज्ञान। मिथ्यात्व और अज्ञान काय के कारण है? स्वयं के कारण। स्वयं गलती करते हैं। हाँ, तो स्वयं गलती कर रहे हैं तो वो इस कारण मिथ्यात्व और अज्ञान है। तो वो किस के निमित्त से हो रहा है? कौन उत्तरदायी है उसके लिए? जीव का भाव है उसके, जीव के भाव। जीव के भाव जो उत्पन्न होते हैं वो काहे के कारण, किसके निमित्त से उत्पन्न होते हैं? पर दूसरे को पर को देखने से हमारे भाव हुए और उसके बाद हम उसी भाव में जुड़ गए। तो किस के निमित्त से हम उसमें जुड़े? हमारे कर्म के उदय से जुड़े ना। मूल में क्या है? हमारे कोई शत्रु को देख के हमारे मन में कसाय आना, उसके प्रति क्रोध भाव आना, तो उस क्रोध भाव आने के मूल में क्या है? कसाय है ना। तो वो कसाय जो उदय में आई वो काहे के कारण उदय में आई? कर्म के कारण उदय में आई, पूर्व में बांधे गए कर्म के कारण। तो मूल में क्या है? मूल में संसार में हमें दुख हो रहा हो या सुखाभास हो रहा हो, तो उसमें निमित्त कौन है? हमारे पूर्व जन्मों में बांधे गए कर्म। मतलब हमारे पास धन संपत्ति नहीं है तो हमारे पूर्व में बांधे गए लाभांतराय कर्म का उदय है। मतलब हम दुखी हो रहे हैं, धन संपत्ति नहीं है तो। हमारा बड़ा मकान नहीं है, छोटी झोपड़ी भी नहीं है, तो कौन से कर्म का उदय है? हमारे भोगंतराय कर्म का उदय है कि हमारे पास वर्तमान में न मकान है न झोपड़ी है। और जिसके है बड़ा मकान तो उसका लाभ भोगंतराय उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है। जिसके घर धन संपत्ति है तो उसको लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। जिसको भरपेट खाने को मिल रहा है उसका भोगंतराय कर्म का क्षयोपशम है। जिसको भरपेट खाने को नहीं मिल रहा उसके भोगंतराय कर्म का उदय है। जिसको नहीं मिल रहा वो दुखी है और जिसको मिल रहा है वो सोचता है मेरे से सुखी दूसरा कोई नहीं। होता है ऐसा कि नहीं
हम ऐसे ही विचार करते हैं ना, हमारे पास सब कुछ है तो हम सुखी, और जिसके पास कुछ नहीं है वो दुखी। तो ऐसा अगर हम विचार करते हैं तो वास्तव में ये सुख तो है ही नहीं, सुखाभास है। और दुख और सुखाभास का जो अनुभव हम करते हैं उसमें मूल में निमित्त है कर्म। तो मिथ्या रागादि विषयम, विषय मिथ्यात्व कर्म प्रकृति के उदय के कारण अनादि काल से हम क्या मान रहे हैं, रागादि विषय अर्थात शरीर और संयोग जितने भी हैं उसको अपना मान रहे हैं, उनसे राग कर रहे हैं। और राग करके मिथ्या श्रद्धान पूर्वक जो 5 इंद्रियों के विषय हैं उनको भोग के खुद को सुखी मान रहे हैं, और उनको और अधिक भोगने का, उनको और अधिक प्राप्त करने का भाव कर रहे हैं। और ऐसे विभाव भाव करके हम लगातार अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं। होगा कि नहीं? जब विभाव भाव करेंगे तो 4 घातीय कर्म बनेंगे मूल में। तो 4 घातीय कर्मों का बंधना पाप कर्म का बंधना है कि पुण्य कर्म का बंधना है? बताएं, 4 घातीय कर्मों का बंधना पाप कर्म का बंधना है कि पुण्य कर्म का बंधना है? घातीय कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं कि पुण्य प्रकृतियां? पाप कर्म का बनना है। पाप कर्म बांधते ना अपन, राग करके, द्वेष करके, मतलब क्रोध करके, मान करके, मायाचारी करके, लोभ करके अपन क्या मान रहे प्रति समय? पाप कर्म। और एक बहुत बढ़िया महाराज जी ने बात कही थी कि पाप कर्म के क्षयोपशम को ही पुण्य कहते हैं। मतलब लाभांतराय कर्म है तो लाभांतराय कर्म का उदय कहलाता है पाप, और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कहलाता है पुण्य। तो हम उस पुण्य के उदय में इठलाते हैं और पाप के उदय में दुखी होते हैं। वास्तव में इठलाना भी सुखाभास है, वो भी सुख नहीं है। तो ऐसे निरंतर हम कर्मों का बंद करते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय का। और उसके आधार पर फिर 4 अघातीय कर्मों का निर्णय होता है कि तुमने कैसे कसाय के भाव करे, उसके अनुसार फिर अघातीय कर्म बनते हैं। अगर तीव्र अशुभ लेस्या के भाव हैं तो अशुभ नाम कर्म बनता है, नीच गोत्र बनता है, असाता वेदनी बनता है। और शुभ लेस्या के परिणाम है तो फिर उच्च गोत्र बनता है, शुभ नाम कर्म बनता है और साता वेदनी बनता है। क्योंकि शरीर का सुख और दुख 4 घातीय कर्मों पर नहीं है निर्भर। शरीर का सुख और दुख तो साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म के उदय पर निर्भर है, उसके साथ शुभ और अशुभ नाम कर्म पर निर्भर है। तो ऐसे हम प्रति समय विभाव परिणमन करके ज्ञानावर्णादि कर्मों को बांधते रहते हैं, उसकी फल की चिंता किए बगैर। अर्थात मैंने क्रोध किया, क्रोध करके मैंने किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी की हत्या कर दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, तो वो क्रोध के परिणाम के पीछे मान कसाय भी रहती है। और ऐसे क्रोध के परिणाम करके मैं तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का बंध करता हूँ। अज्ञान दशा होने के कारण ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म का बंध करता हूँ। मैं कर सकता हूँ ऐसा मानने के कारण दर्शन मोहनी कर्म का बंद करता हूँ। दूसरे की सुख सुविधा में अंतराय डाल रहा हूँ मैं उसको मार पीट के, तो मैं अशुभ अंतराय कर्म का बंद करता हूँ। और ऐसे कर्मों का बंद करके जब मेरे हिंसा के परिणाम होते हैं तो असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, अशुभ नाम कर्म का बंद होता है और नीच गोत्र का बंद होता है। तो बताओ, मैंने क्रोध किया तो फिर ये क्रोध कहाँ किया? मैंने किया हो गया द्रव्य, कहाँ किया हो गया क्षेत्र, किस समय किया हो गया काल, कैसे तीव्र लेस्या मंद लेस्या के परिणाम थे वो हो गए भाव। तो इन सब के कारण मुझे जो अगला भाव मिलेगा वो मेरे किए कर्म के कारण मिलेगा या किसी और कारण से मिलेगा?
अगला मेरा जो भाव मिलेगा मेरे खुद के द्वारा किए गए कर्म के अनुसार मिलेगा, या कोई देने वाला है बैठा ऊपर कि नहीं जे इसको कितने ही पाप किया हो अच्छी जगह भेजो? नहीं, अपने कर्म के अनुसार मिलेगा, अपने कर्म के अनुसार मिलेगा। तो फिर कर्म करते समय, कर्म करने के पहले अगर मैं ये चिंतन करने लगूं कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरे परिणाम कम से कम कापोतलेस्या के तो होंगे ही होंगे। मतलब मंद कसाय है, मंदतम से मंद है तो वो कापोतलेस्या के परिणाम, और तीव्र कसाय है तो नीललेस्या के परिणाम, और तीव्र कसाय है तो कृष्णलेस्या के परिणाम। तो ऐसा मैं किसी पर क्रोध करूंगा, पहली बात तो मैं क्रोध कर सकता नहीं, लेकिन मैं किसी को देख के क्रोध कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरे अहम को ठेस लगी, मतलब मेरे मान की पूर्ति नहीं हुई, तो उस मान कसाय के कारण मैं क्रोध कर रहा हूं, तो उस क्रोध का फल मुझे जो मिलेगा वो अशुभ कर्म के रूप में ही मिलेगा, और वो अशुभ कर्म मुझे अगली पर्यायों में दुर्गति में ले जाएगा, नारकी और त्रियंच बनाएगा, मनुष्य और देव तो बनाएगा नहीं। तो अगर जी जयतारण, अगर मान लो हम किसी अच्छे उससे क्रोध आ रहा, मतलब किसी को, मतलब वो तो है कि हम अपने आप को सोच रहे हैं ये ऐसा कर देता, मगर हमारे हिसाब से हुआ ही नहीं वो, तो हमें क्रोध आएगा। मगर एक एग्जाम्पल लें ऐसा कि एक बच्चा है या कोई बड़ा भी है, उसने टाइम से समय से वो काम नहीं किया, हम कह भी रहे तो व्यवहार में आता है और वो नहीं करता तो क्रोध उत्पन्न होता है उस समय। तो उस समय भी कर्म तो बंध रहे हैं, मगर हम अपनी भूमिका में फिर उस समय क्या करना चाहिए? हम ऐसे अपने भाव को देखना चाहिए कि जिसके प्रति हम क्रोध कर रहे हैं उसके प्रति राग भाव है कि द्वेष भाव है। राग भाव है, राग कहाँ से होगा बहन जी? राग भाव कहाँ से होगा? मुझसे आपने कहा कि ये वाली बाल्टी उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, या बाजार से आओगे तो ये वाला सामान ले आना। मैं बाजार से वो सामान लाना भूल गया, या आपने कहा था बाल्टी उठा के रख दो, मैंने नहीं रखा, तो आप मेरे पर क्रोध करोगे तो द्वेष के परिणाम आपके अहम को ठेस लगी कि नहीं? आपकी बात मैंने नहीं मानी। नहीं, सुनो तो अभी पहले ये बताओ कि मैंने काम नहीं किया तो आपके अहम को ठेस लगी कि नहीं, कि मैंने कहा और इनने नहीं किया। तो अहम काय के कारण रहता है? मान कसाय के कारण के लोभ के कारण? मान के कारण। मान, तो फिर मान कसाय के साथ क्रोध आया कि नहीं? जी आया। तो फिर मान और क्रोध दोनों द्वेष के परिचायक हैं, दोनों द्वेष के कारण ही आते हैं। तो जिस व्यक्ति ने मेरी बात नहीं मानी उसके प्रति मेरे भीतर द्वेष भाव आता है, तभी मेरे भीतर क्रोध आता है। तो वो द्वेष भाव में मेरी कसाई की जितनी तीव्रता मंदता रहेगी उसके अनुसार मेरे कर्म बनेंगे, चारित्र मोहनी कर्म, और वो चारित्र मोहनी कर्म मेरे को भविष्य में फल देगा। अब बोलो आप अपनी बात। मैं ऐसा समझना चाह रही थी जैसे कि एक बच्चा है और वो बच्चे से मुझे राग है, अब बच्चे ने टाइम पे वो काम नहीं किया जो मैंने उससे बोला था, तो मुझे उससे राग है और उसने नहीं किया तो मुझे क्रोध आया उस पर। अंदर में ये चल रहा है कि हम उसे सिखाने के लिए कर रहे हैं, मगर वो क्रोध उत्पन्न हुआ तो कर्म तो बंद ही रहे उस प्रति क्षण। उस समय उस कंडीशन में हमें कैसे भाव करना चाहिए? देखो, अपन हमेशा एक उदाहरण लेते हैं कि बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, वो बच्चे को तो वो ऐसे पकड़ती है कि उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। वो जब उसका बच्चा होता है, चलने लायक नहीं होते, तो वो सुरक्षित स्थान पर अपने बच्चों को ले जाने के लिए उनको अपने मुंह से ही तो पकड़ेगी, हाथ पैर तो उसके है नहीं, तो मुंह से पकड़ के ले जाती है। और वही बिल्ली जब दूसरे के बच्चे को या चूहे को पकड़ती है तो उसको मारने के भाव से पकड़ती है। मतलब एक जगह उसके बचाने के भाव हैं और एक जगह उसके मारने के भाव हैं। तो जब अपन अपने बच्चे को समझाते हैं तो समझाने के समय अपने उसको समझाने के भाव हैं, इसलिए वो उसको बचाने के भाव कहने अपन, राग भाव।
तो इसलिए वो राग भाव में कसाय की मंदता ही रहेगी, तीव्रता नहीं रहेगी, और वहां पर मान कसाय भी नहीं रहेगी। अपने बच्चे के प्रति जो अनुराग है वो रहेगा। तो बिना मान कसाय के कोई भी क्रोध हो वो प्रशस्त में चला जाएगा, लेकिन मान कसाय सहित अगर क्रोध है, क्योंकि कई माएँ होती हैं जो कहती हैं बच्चे से कि यहाँ बैठ, और नहीं बैठा तो उसको डंडे से भी मार देती। तो ऐसी माओं के साथ तो वो द्वेष के परिणाम ही कहलाएंगे। और जो मार भी रही हैं और ये भी अंदर में ध्यान है कि इसको चोट ना लगे, तो मारने के बाद भी जिसको अंदर में ध्यान है कि चोट ना लगे, तो उसका वो राग भाव कहलाएगा। तो अपन अपने देख सकते हैं कि अपने कैसे भाव हैं उस समय। मामा जी, कर्म तो बंद रहे, तो बच्चा तो सुधर गया, मगर मेरे कर्म तो उस समय बंद गए। तो मैं ऐसा क्या करूं उस समय कि मैं उस कर्म से जितना बंद हो रहा है मगर मंदी होते रहे, वही प्रयत्न करें, ऐसा साक्षी भाव, साक्षी भाव। मैं बच्चे को सुधार नहीं सकती, बच्चे का परिणमन जैसा होना है वैसा होगा, लेकिन मुझे व्यवहार में ये पुरुषार्थ, मेरा कर्तव्य है कि व्यवहार में ये पुरुषार्थ करूं कि इसे मैं सुधारने का प्रयास कर रही हूं। तो ऐसा अंदर में भाव चलेगा तो वो कर्म फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं साक्षी हो गया ना, मैंने अपने आप को निमित्त मान लिया, कर्ता नहीं बना। तो कोई इंसान होता है उससे हमें ऐसे हमारी नहीं सुनते, जैसे बाल्टी का उदाहरण वो नहीं रख रहा है तो हमें इतना नहीं आएगा। तो अगर हमारा राग, जैसे उसमें आता है जिसने राग देश का मादिक जीते, तो जब हमें राग ही नहीं है वो बाहर वाले से, तो हम वो बाल्टी रखे या ना रखे हम कोई मतलब नहीं है उससे। नहीं, अपन ने अगर उसको कहा है, किसी बाहर वाले को कह के देखना, आपने उससे कहा और उसने आपकी अवहेलना करी, उस समय अपने भावों को देखना कैसे भाव हैं उसके प्रति हमारे। भले ही हम उसको जानते नहीं हो, लेकिन हमने उससे कहा और उसने नहीं रखा, तो हमारे भीतर भाव आते कैसे लोग हैं जिनके भीतर जमीरा ही नहीं बचा। हमें क्या अधिकार है उसके लिए ऐसा बोलने का। अपन निंदा करते हैं उसकी, और निंदा कोई राग से नहीं करते। निंदा जब करेंगे तो द्वेष भाव से ही करेंगे, और वो द्वेष भाव के कारण कर्म बंधेगा तो अशुभ कर्म ही बंधेगा, शुभ नहीं बंधेगा। तो ऐसे कर्म करने के समय या कर्म करने के बाद उनके फलों का चिंतन करना कि कैसे कर्म मैंने बांध लिए, अब इसका क्या फल मिलेगा, या पूर्व में मैंने जो बांधे थे उसके कारण मेरे साथ सब अशुभ घट रहा है, तो वो कर्म के बंधने से मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, पश्चाताप के परिणाम हो रहे हैं, या मैं खुशी में फूला नहीं समा रहा। अगर पश्चाताप के परिणाम हो रहे हैं तो ठीक, और खुशी में फूला नहीं समा रहा तो और नए कर्म बांध रहा। जैसे मेरे घर में खूब धन संपत्ति है तो मैं फूला समाता हूं, मेरा सिर अभिमान से उठा रहता है कि मेरे पास तो इतना है कि सबको मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। तो मैंने तो है पुण्य के उदय से मान लिया, मैंने किया है, तो वो मान कसाय कर करके मैं और नए नए कर्म बांध रहा हूं। तो मुझे कर्म बंधने की चिंता ही नहीं है। जिस दिन मैं ये चिंता करने लगूं कि जो कर्म मैं बांधूंगा उसका ये फल मुझे भविष्य में भोगना पड़ेगा, जिस दिन ऐसा विचार करना शुरू कर दूंगा तो वो चिंतन कहलाएगा विपाक विचय धर्म ध्यान। मामा जी, जैसे कि अभी उदाहरण लिए बाल्टी, जैसे किसी ने हमारा कान नहीं किया, उससे द्वेष हो गया उस समय, फिर अब वो आगे कभी कभी क्या होता है बी कथा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग कार नहीं हो, फिर हमने फोन पर 10 लोगों को बात सुनाई, फिर उसने भी उसकी अनुमोदना करी और हमने भी उसकी खूब बुराइयां करी, तो वो ऐसी कंडीशन बन जाती है। उस समय भी आगे के नए कर्म बन गए हैं वो, तो मतलब एक से एक जुड़े रहते हैं। कभी कभी ऐसा आता है, उस समय क्या फिर करना चाहिए? हमें अपने 8 अंग है सम्यक दर्शन के, उस 8 अंग का पालन कर ले, हमारी किसी से कभी बुराई नहीं होगी। पहला अंग है निसंक। अपना समय हो गया पेपरिया से। आनंद भाई जुड़ गए क्या? अपना पहला सब है निसंक रहना।
तो निशंक कब रहेंगे अपन? जब अपन कहेंगे कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। तो जब जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, तो फिर ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं। जब ये निर्णय मेरा हो गया तो फिर उस निर्णय के अनुसार मैं काम करूंगा तो मैं निशंक रहूंगा। फिर मेरी ना किसी से अपेक्षा होगी, ना कोई उपेक्षा करेगा तो मेरे को दुख होगा। अपेक्षा भी नहीं रहेगी कि इसने मेरा ये नहीं किया, इसने मेरा वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने आप को क्या देख लिया? आकर्ता अभोक्ता देख लिया। जब आकर्ता अभोक्ता देख लिया तो मेरे भीतर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जब इच्छा नहीं रहेगी तो मैं निकांक्षित हो जाऊंगा। जब निकांक्षित हो जाऊंगा, द्रव्य को द्रव्य रूप देखूंगा, गुण को गुण रूप देखूंगा, पर्याय को पर्याय रूप देखूंगा। महाराज जी ने आज वो प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा कही थी, जो जानति अपानम द्रव्यम गुण द्रव्य गुण पर्यायत्तम सो जानति अपानम। जो अरहंत परमात्मा को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है वो अपने आप को भी जानता है। द्रव्य से कैसा कि प्रत्येक जीव अनंत गुणों का पिंड है। गुण से कैसे मेरे भीतर जानने देखने वाले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के गुण हैं। चेतनता मेरे भीतर है। वो पर्याय मेरे गुणों का परिणमन प्रति समय चल रहा है। पर्याय प्रति समय नई नई उत्पन्न हो रही है, पुरानी व्यय हो रही है। उत्पन्न होने और व्यय होने की अपेक्षा मैं अनित्य हूं, लेकिन मेरे गुण जितने मेरे में हैं वो ना बढ़ते ना घटते, इसलिए मैं ध्रुव हूं। ऐसे ही पुद्गल परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण है। एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक जीव द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। ना मैं किसी दूसरे जीव को परिणमा सकता, ना मैं एक पुद्गल परमाणु को भी परिणमा सकता। पुद्गल परमाणु की कोई नई पर्याय उत्पन्न हो रही है तो वो उसकी खुद की उपादान शक्ति से उत्पन्न हो रही है। मैं उसे उत्पन्न कर नहीं सकता तो मैं करता नहीं। मैं किसी परमाणु को भोग नहीं सकता तो मैं भोगता नहीं। तब मैं कहूंगा कि निसंकित निकांक्षित के बाद फिर मैं पुद्गल को पुद्गल देखूंगा, जीव को जीव देखूंगा। फिर मुझे किसी पुद्गल पदार्थ को देख के मेरे भीतर घृणा के भाव नहीं आएंगे। तब मेरा वो निर्विचिकित्सांग पलेगा। फिर जब मैं जीव को जीव, पुद्गल को पुद्गल देखूंगा तो कौन अच्छा कौन बुरा देखने के मेरे भाव ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर मेरे भीतर से किसी के निंदा करने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे तो वो जीव दिखेगा। तो जब वो मुझे जीव दिखेगा, पुद्गल पुद्गल दिखेगा, तो फिर मैं उसके गुण दोष कैसे बखानूंगा? मैं तो जीव के गुण देख रहा हूं। फिर मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, अपने गुणों का बखान नहीं करूंगा, तो मेरा उपगुहन अंग पलेगा। जब मैंने मान लिया मैं परमात्मा के समान हूं, सारे जीव परमात्मा के समान है, तो ना मुझे किसी कुदेव में श्रद्धा होगी, ना किसी अदेव में श्रद्धा होगी, ना किसी कुगुरु में श्रद्धा होगी। तो मेरा मूढ़ दृष्टि गुण निकल जाएगा, मतलब मैं अमूढ़ दृष्टि हो जाऊंगा। फिर जो जीव मुझे लगेगा कि मोक्ष मार्ग पर लक्ष्य लगने को फड़फड़ा रहा है, तो उसका मैं स्थितिकरण कर दूंगा, उसको मोक्ष मार्ग पर लगाने का निमित्त बनूंगा, तो स्थितिकरण अंग होगा। ऐसे धर्म की कहीं प्रभावना हो रही हो तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें तन मन धन से हिस्सा लूंगा, तो वो प्रभावना अंग आ जाएगा। जीव मात्र के प्रति मेरे भीतर जब साधर्मी वात्सल्य का भाव होगा तो मेरा वात्सल्य अंग पलेगा। और ये 8 गुण मेरे भीतर अगर आ गए तो फिर बताओ मुझे किसको देख के क्रोध आएगा और किसको पाने के लिए लोभ आएगा? बोले कोई आएगा किसी को पाने का लोभ, किसी को देख के क्रोध? नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो यही तो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि यही मान लो, है ये मान लो। मामा जी हमारी हर जगह गलती हो रही है, बस हम सुराही में हाथ डाले हैं, वो कह रहे सुराही हमें पकड़े हैं। हमारे स्वयं दुकान लगी अपनी। बिल्कुल सही बात, हम खुद पकड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमें छोड़ नहीं रहा। बस सुराही हमें छोड़ नहीं रही है। जी जी, यही काम कर रहे हम। बस उसी को तो छोड़ना है, उसी को छोड़ना है। आनंद भाई अगर जुड़े हो तो हाँ हैंड रेज करें, आप कौन सी आईडी से जुड़े हैं? आज अष्टमी है, मंदिर विधि होगी।
अपन ही ने सबको अपना मान रखा है और सबको अपना मान रखने के कारण ही अपन को लग रहा है कि ये मेरे ये मेरे ये मेरे। जिस दिन अपन स्व को स्व पर को पर मान लेंगे तो अपना फिर सब विला जाएगा, राग भी और द्वेष भी।